नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RTI एक्सप्लेन में सभी का स्वागत दोस्तों। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी सिंपल ट्रिक जो 9 का टेबल है, आपको कितना भी अंक बड़ा हो, आप सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी अपना टेबल वहाँ पे लिख सकते हैं बिना गुणा किए। बिना आपको कोई भी पढ़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं 9 टेबल से, जिसमें जो कि हमारा 9 अंक आता है, 9 अंक जो होता है लास्ट में, तो उससे हम शुरुआत करते हैं। तो वहाँ से आपको पूरा सिंपल तरीके से बताऊंगा एक एक स्टेप करके कि आप कितना भी बड़ा गिनती हो तो उसका आप सिंपल तरीके से टेबल लिख सकते हैं। तो सबसे हम आपको बेसिक पहले आपको समझाने वाला हूँ कि इसका जो ट्रिक है किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको 9 का टेबल आपको लिख के दिखाते हैं। ये चीज़ आपको आता होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको 9 का टेबल किस तरह से आपको लिखना है। जब वो लिख लेंगे तो वही ट्रिक अगले स्टेप में काम आने वाली है। कितनी भी गिनती हो, 29, 39, 49, 69, 99 तक, अब मतलब उससे ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल आपको पहले हम दिखाने वाले टेबल किस तरह से आपको लिखना है। 9 का टेबल सभी को आता है बेसिक तरीके से, लेकिन इसका एक ट्रिक यहाँ पे है। मैं आपको वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम 9 का टेबल आपको दिखा देते हैं। तो 9 का टेबल लिखने के लिए आपको क्या होता है कि अब मान लिया आपको 9 का पहाड़ा आपको याद नहीं है, बिना गुणा किए आप सिंपल तरीके से अपना 9 का पहाड़ा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 9 का पढ़ा लिखने क्या होता है, 9 का हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। 9 लिखेंगे, ठीक है। अब 9 से जितना भी गिनती यहाँ पे एक स्टेप, एक छोटी गिनती हम लिखते चलाएंगे। 9 से पहले क्या आता है यहाँ पे 8, ठीक है। और 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। ये चीज़ आती हैं, ये चीज़ आपको मालूम होगी कि मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया, ठीक है। हमको 9 का टेबल लिखना है, तो हमको किस तरह से लिखना होगा ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारा स्टेप ये हो गया, तो यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं। अगर किसी गिनती से पहले अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू वही रहता है, ठीक है। अगर 0 हमारा इधर हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको पहले लगा दिया तो ये हमारा 9 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आप चाहें तो ना लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको बताते हैं। उसके बाद में 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर फिर 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको चाहे यहाँ पे हटा दिए, 0 लगा, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखो 9 का टेबल हमारा लिख गया, बिना गुणा किए यहाँ पे 9 का टेबल लिख गया। इसी तरह से आप बड़ी संख्या का भी आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा किस तरह से आप यहाँ पे मैंने अभी 9 का टेबल यहाँ पे आपको समझाया है। अब हम आपको यहाँ पे देखिएगा, अब हम 29 का हम मतलब 19 का हम यहाँ पे टेबल लिख के दिखाएंगे, ठीक है। पहले तो हमने आपको 9 का लिखा था, अब इसको हम समझेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे किस तरह से हमको टेबल लिखना है आगे की। तो फर्स्ट हमारा जो होगा वो हमारा होगा, देखो यहाँ पे 9 लिखा है, इसके हम एक गिनती कम करके लिख सकते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होगी। अगर चाहे आप इधर से लिख सकते हैं, चाहे आप नीचे से लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या फिर आप ऊपर से लिखें तो एक गिनती कम करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमको यहाँ पर गिनती किस तरह से पुटअप करना है, हमें यहाँ पे गिनती कौन सी लानी है, बिना मल्टीप्लिकेशन के हम यहाँ पे गुणा टेबल हम लिख सकते हैं, बड़ी संख्याओं का लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले देखेंगे जो हमने 9 का टेबल दिया तो वहाँ पे हमारा 0 था, ठीक है। तो वहाँ पे हमको कोई भी संख्या यहाँ पर जो यहाँ पे हमने दे रखी थी तो उसमें 0 था, तो सिर्फ हम एक गिनती हम आगे बढ़ा रहे थे, मतलब जो हमारी गिनती थी उसके एक नेक्स्ट हम बढ़ा रहे थे। तो वही हम यही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 है, तो 1 के आगे कितना आता है 2 आता है ना, 1 के आगे कितना आता है 2 आता है। तो हम 2 जो हमारा यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, हमने लिख दिया एग्जाम्पल में, ठीक है। तो 1 के आगे हमारी संख्या आती है 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमको मालूम है 3 हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें कितना ऐड किया 2 ऐड किया, तो हम सभी में 2 ऐड करते चले जाएंगे, हमारा टेबल आप आसानी से लिख जाएगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, ठीक है। 3 और 2 कितना हुआ 5, ठीक है। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। देखिए पूरा टेबल यहाँ पे लिख गया है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने
इस वाली संख्या जो हमने ये वाली संख्या है इसका तुमने इससे लिख लिया था, सीरियल से लिख दिया था इसको, ठीक है। एक गिनती कम करके हमने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद में ये वाली गिनती जो है यहाँ पे दिखेगा, यही गौर करने की बात है। जो हमारी पहली संख्या यहाँ पे दे रखी है 1, ठीक है। तो इसकी 1 के आगे जो हमारी गिनती आती है उसी को हम जोड़ के लिखते चले जाएंगे, हमारा टेबल आसानी से लिख जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो वो लिख सकते हैं। देखिए एक के आगे कितना आता है 2 आता है, ठीक है। तो हमने 2 को 1 में ऐड करके ये लिखा है, 2 और 1 3, ठीक है। 3 और 2 5, यानी कि सभी में 2 जोड़ दिया, हमारा टेबल बन गया। अब चलिए हम अगली संख्या का हम टेबल आपको वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों हम चलिए हम अब बड़ी गिनती आपको लिख के दिखाते हैं। चलिए हम लेते हैं 49 ले लेते हैं, ठीक है। 49 का हमको टेबल लिखना है यहाँ पे, 49 4 and 9। पहला हमारा जो कंसेप्ट जो है वो हमारा यहीं पे सीरियल बुक को बिल्कुल आपको मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं आपको पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0, ठीक है। ये हमको इस तरह से लिख देना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने 2-3 बार आपको बताया है, ठीक है। चाहे आप इधर से लिख लें चाहे इधर से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर नीचे से लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप ऊपर से लिखेंगे तो एक गिनती आपको कम करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से कम करेंगे तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको सिंपल ऐसे ही उतार देना, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हम बात करते हैं इस वाली गिनती की, इस वाले नंबर की। जो हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है। यानी कि 49 का टेबल हमको लिखना है, 4 है। तो 4 की अगली गिनती कौन सी आती है? 4 के बाद में 5 आता है, मतलब 4 के बाद में 5 आता है। तो 4 को 5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 9। यानी कि हम कितना जोड़ रहे हैं? 5 जोड़ रहे हैं, यानी कि इसकी अगली संख्या को हम जोड़ रहे हैं। 4 के बाद कितना आता है? 5। तो अगली संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो यानी कि 5 जोड़ेंगे। तो 5 हम सभी गिनती में 5 ही हम ऐड करेंगे, अपने आप टेबल ये लिख जाएगा, ठीक है। 4 और 5 कितना हो जाए 9, ठीक है। 9 और 5 कितना होगा 14। 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। 19 और 5 कितना हो जाएगा 24। 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। और 29 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 34। 34 और 5 39, ठीक है। और 39 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 44। और 44 में अगर हम 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 49। देखिएगा पूरा टेबल हमारा हो गया 49 हो गया। इसको आप टेबल पढ़ सकते हैं या आप अपने कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये टेबल सही है या गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप कितना भी लिख सकते हैं, 99 का भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, बेसिक तरीके से। और जो भी जो हमने अभी 2 डिजिट की बात की है इस वीडियो में, अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा 3 डिजिट वाले भी आप इसी कॉन्सेप्ट से आप कितना भी हाई, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप 1 मिनट से पहले आप पूरा टेबल आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं, कितनी भी संख्या बड़ी हो 1 मिनट से पहले आप टेबल लिख सकते हैं बिना गुणा किए हुए। ये मैं चैलेंज कह सकता हूँ कि आप बिना गुणा किए आप अगर इसी कंसेप्ट से लिखते हैं तो बहुत ही आप जल्दी आप अपना टेबल लिख सकते हैं, कोई भी गिनती हो। क्योंकि आज की वीडियो मैंने सिर्फ 9 का बताया है। इसी तरह से आपको बहुत ही अगले जो वीडियो आएंगे आपको सभी वीडियो आपको मिलेंगे कि आपको टेबल के बारे में। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। आपको इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप देखिएगा, आज की वीडियो में 9 का हमने बताया, उसके बाद में आपको और बताएंगे अच्छे। और इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका, आप किसी को भी चौंका सकते हैं बिना मतलब कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, बड़ी गिनती लिख सकते हैं। कंसेप्ट हमारा ये होगा कि लास्ट में गिनती 9 होना चाहिए। जब 9 लास्ट में गिनती है तो हम 9 का टेबल आराम से लिख सकते हैं, कितने भी बड़ी गिनती हो, ठीक है। तो बेसिक तरीके से मैंने बताया कि आपको इस तरह से लिखना, ठीक है। उसके बाद में जो हम दूसरी वाली हम डिजिट लिखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे गिनती हमारी कौन सी। यहाँ पर जो भी हमारे पास गिनती होगी उसकी हम नेक्स्ट गिनती को ऐड कर देते हैं सभी यहाँ पे डिजिट में। यहाँ पे जैसे कि 4 था तो हमने 4 के 5 आता तो 5 हमने को जोड़ दिया, 4 और 5 9, ठीक है। यही चीज़ हमने किया है। और 9 में फिर हमने 5 को जोड़ा, यानी 5 ही 5 जोड़ते यहाँ पर पूरा टेबल लिख गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये वाला सीरियल आपको ये रखना है और ये वाली गिनती यहाँ पर हो गई, उसकी नेक्स्ट गिनती जो होता है वो हम उसको ऐड करके लिख देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।